अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म, योर चैनल MWS केमिस्ट्री स्टोकियोमेट्री। एग्जाम्पल्स कवर कर रहे हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने 1 to 10 एग्जाम्पल्स को कवर किया और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आई हैं, इसलिए आप इस लेक्चर पे भी आए हैं मुझे देखने के लिए, एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। एग्जाम्पल 4.11 यानी 4.11 है हमारे पास। अब जो एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे टोटली रेलिवेंट हैं स्टोकियोमेट्री, इससे रेलिवेंट, ठीक है। अब स्टोकियोमेट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लेकर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें गिवन होते हैं। अब इसमें जो रिलेशनशिप यूज होते हैं, मोल मोल होते हैं, मैस मैस होता है, मोल मैस होता है, मैस मोल होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मोल होता है, एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है जी। मैस मैस या मोल मोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और दूसरी के पूछे जाते हैं कि वो अननोन के नंबर ऑफ मोल्स निकालो जिसका आपसे पूछा गया, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसको बोलेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। और ये जो एग्जांपल हमारी है पर्टिकुलरली दिस इज मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है जी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से, और आपको ये समझ भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आप खुद भी एनेबल होंगे कि एग्जाम्पल इस तरह के खुद भी कवर कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप यूज होगा दैट इज ये, ठीक है जी। तो ये होगा हमारे पास रिलेशनशिप आई थिंक मैंने सही लिखा है, चलें जी। मोल मोल रिलेशनशिप, वो कहता है हमने ना अमोनिया गैस बनाई है। अमोनिया गैस हमने बनाई है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके, और जब वो अमोनिया गैस बनी है उसको बनाने में हमने जो नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल किए हैं वो नाइट्रोजन के 3.3 मोल। वो कहता है बताओ हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल हुए कि सारी की सारी नाइट्रोजन 3.3 मोल कंज्यूम होके अमोनिया बन जाए, ठीक है जी। व्हेन 3.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia, how many moles of hydrogen are consumed in the process? ओके, बिल्कुल सही है। तो देखें जी, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, और यू नो नंबर ऑफ मोल्स को आप n से रिप्रेजेंट करते हो। बस यहाँ पे नाइट्रोजन को मैं N2 लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने, वो 3.3 मोल है। ओके, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, और हमें ये पूछा गया है कि आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, H2, ये हमारा काम है बस। तो ये बन गया मोल मोल रिलेशनशिप। एक चीज के मोल देके दूसरे के मोल पूछेंगे। तो सोल्यूशन में आते हैं। आपको बैलेंस इक्वेशन वो दे भी सकता है, आपको खुद बैलेंस करने का भी कह सकते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलके अमोनिया बनाना, बेसिकली तो ये रिवर्सिबल है, लेकिन कंडीशन अगर चेंज कर दें तो फिर ये इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो ये टोटली गैसियस रिएक्शन है, तो नीचे मैं जी लिख देता हूँ। बैलेंस करना है, कैसे करना है? देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। वो कहता है अगर हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हों 3.3, है ना, तो वो कहता है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जो मुकम्मल इन नंबर ऑफ मोल्स को इस्तेमाल करके ये बना देगी। मतलब ये 3.3 मोल्स नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन के मोल्स से मुकम्मल रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे, ठीक है। तो हमें ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो इसका सिंपल ये तरीका होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपने कंपेयर करना है बैलेंस इक्वेशन को देखते हुए, ठीक है। तो हम बैलेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू आई थिंक प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्लू पॉइंटर यूज ही नहीं किया, बस पकड़ा हुआ था। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम देखें, ये नाइट्रोजन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ? यस, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही है, आपने इस तरीके से करना है। बुक में ये डिफरेंट तरीका है, ये ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी। तो नाइट्रोजन के अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में चेक करो आप, तो हाइड्रोजन कितने मोल यूज होती है? शाबाश, 3 मोल यूज होती है। लेकिन नाइट्रोजन के 1 मोल तो नहीं है। नाइट्रोजन के तो नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने लिए हैं? 3.3। तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 3.3 से। तो मैं इस साइड पे भी 3 को जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो सर, ये क्या आपने किया, मैं बताता हूं क्या किया। हमने बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखा, नाइट्रोजन अगर 1 मोल लें हम, तो हाइड्रोजन के 3 मोल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के 1 मोल तो नहीं है, उसके तो 3.3 मोल हैं। तो मैंने 1 को 3.3 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो वैल्यू आ जाए जो हमें गिवन है।
तो इधर 3 को भी मैं 3.3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अब नीचे एक स्टेप में जा सकता हूं कि नहीं? जी बिल्कुल जा सकता हूं। तो ये बन जाएगा 3.3 और यहां पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9.9 बनेगा गालबन। मुझे ये चेक कर लेने दें, इतनी मेरी मैथ अच्छी नहीं है, फिर ख़राब हो गया तो फिर आपने कहना सर ये गलत कर दिया आपने। 9.9 ही है, अच्छी है फिर, इसका मतलब मैथ तो अच्छी है। तो ये 9.9 मोल हैं किसके? हाइड्रोजन के, जो यूज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस इक्वेशन, ताकि नाइट्रोजन के 3.3 मोल मुकम्मल कंज्यूम होकर अमोनिया बना दें। सो आई रियली होप ये छोटा सा न्यूमेरिकल रेलिवेंट टू स्टोक्योमेट्री आपको समझ आ गया है। ठीक है जी। अब हम इसी से रेलिवेंट एक और न्यूमेरिकल करते हैं और ये है यानी एग्जाम्पल, और ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.12 और ये है मैस मैस रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4.12। अब ये जो 4.12 है ना, 1 to 5 नहीं है, 1 2 है, इसमें वो हमें कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो मैस ऑफ एल्यूमिनियम। ये देखें, ये मैंने बुक पकड़ी है, आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, कुछ और नहीं मैंने पकड़ा हुआ, यहाँ पे नकलें मार मार के मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो कैलकुलेट द मैस ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 32 ग्राम्स ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। देखिए जी, जो हमें मैस गिवन है ना वो आयरन 3 ऑक्साइड का है। देखें, मैस ऑफ Fe2O3, इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। आयरन के ना, मैं आपको बता दूं, लोहा जो होता है इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है और +3 भी होती है। ये यहाँ पे 3 वाली है, इसलिए साथ उसने 3 लिखा है। इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। बहरहाल आप आयरन 3 ऑक्साइड भी इसको कह सकते हो। इसके 32 ग्राम गिवन है। वो कहता है आप एल्यूमिनियम का वो मैस निकालो। मैस ऑफ, ये आ गया हमारे पास 32 ग्राम्स, और हमने निकालना है मैस ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना यूज होगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या बना हमारे पास, मैस मैस रिलेशनशिप, यानी एक चीज का मैस देकर आपको दूसरी चीज का मैस पूछा गया है, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप कहलाएगा मैस मैस रिलेशनशिप। अब बैलेंस इक्वेशन आपने खुद बनानी है। एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो एल्यूमिना और आयरन बनते हैं। देखो, ये हमारे पास, अगर आपको ना भी गिवन हो तो आपको बनानी आनी चाहिए। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगी किसके साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ, और प्रोडक्ट में बनेगी हमारे पास एल्यूमिना Al2O3 एंड प्लस में आयरन। अब रहा मसला इसको बैलेंस करने का, जो बेहद आसान काम होता है। स्टोक्योमेट्री बैलेंस इक्वेशन के साथ ही हम इससे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2। तो पहले नंबर पे तो आप इस एल्यूमिनियम को बैलेंस करोगे। यहां पे एल्यूमिनियम 2 हैं और यहां पे 1 है, तो सबसे पहले तो आप इस एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गई। अब यहां पे देखो आयरन 2 हैं, इधर आयरन 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ऑक्सीजन को चेक करो, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो नाउ दिस इक्वेशन लुक्स वेरी बैलेंस्ड। ठीक है, हाँ। अब हमें इसका मैस पूछा गया है एल्यूमिनियम का, और फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड का हमें गिवन है, इसका मैस है हमारे पास 32 ग्राम्स। वो कहता है कि आयरन ऑक्साइड का 32 ग्राम कितने एल्यूमिनियम के मैस से रिएक्ट करेगा, तो वो आयरन और एल्यूमिना बनाएंगे। तो आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। वही बात है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड, ये बहुत आसान है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हमें कंपैरिजन करना है आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको गिवन होती है ना उसको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। तो जो हमें गिवन है वो है आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, और जिस चीज़ के मैस को हमने फाइंड करना है वो एल्यूमिनियम है, उसको यहाँ पे लिखें। तो बैलेंस इक्वेशन में देखें, ये अगर 1 मोल हम लें यानी 1 मोल, तो एल्यूमिनियम के हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये 1 मोल तो नहीं है। सर जी हमें तो मैस गिवन है। हाँ, ये अब मसला आ गया, हमें तो मैस गिवन है, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन ही नहीं। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम, यहां पे तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, कंपैरिजन हो गया। जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए ना कि हमें मैस गिवन हो, तो हम मैस को डायरेक्ट रिलेट करके मैस नहीं निकाल सकते, ये बात याद रखनी आप। तो जो चीज का मैस आपको गिवन है ना, इसको सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। आई रिपीट इट अगेन, जिस चीज का मैस हमें गिवन है
उसके हम बनाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब ऐसे यहां पे न्यूमेरिकल हमारा हो गया स्टक, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 से 2 बन रहे हैं, लेकिन इसके एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, इसका तो मैथ पता है। तो जब तक हम इस मैथ को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे ये आगे नहीं चल सकता। तो यहां से मैं इसको करता हूं रिमूव और बताता हूं आपको कि हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को पहले कैलकुलेट आखिर करना कैसे है। तो बैलेंस बुलेंस इक्वेशन यहां पे नहीं आना, ठीक है जी। देखो ना, मैंने लगा के देखना चाहा लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं थे, तो पूंछ थले आइए बस। तो हमारे पास है सबसे पहले हम मोलर मैस निकालेंगे। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब जी तो माय डियर, हमने नंबर ऑफ मोल्स का कंपैरिजन करना चाहा, लेकिन मेरे पास जो आयरन ऑक्साइड है उसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बल्कि मुझे उसके ग्राम्स यानी कि मैस गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो गिवन मैस है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करूंगा, और ये स्टोइकियोमेट्रिक अप्रोच होती है। अगर तो देखो नंबर ऑफ मोल्स थे, ये देखें, और नंबर ऑफ मोल्स ही हमने फाइंड करने थे, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स ही गिवन थे और इसके नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे गए थे, तो फिर तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं थी। अच्छा जी, यहां पे देखें एक काम हम कर चुके हैं, हमने यहां पे कंपैरिजन करना चाहा, लेकिन मेरे पास आयरन ऑक्साइड के मैस में ग्राम्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, तो मैं ये कंपैरिजन नहीं कर सका। बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल में जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे और इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने थे, तो हमने डायरेक्ट कंपैरिजन किया। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो, लाइक मैस मैस रिलेशनशिप, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास अननोन सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स या मैस जो भी हम निकालना चाहते हैं, उससे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जिसका मैस या वॉल्यूम या हमें उसकी कंसंट्रेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल, यहां अगर तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन होते फिर तो वही तरीका करता जो मैंने किया, लेकिन इसका तो मैस गिवन था, तो इस मैस को सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए, यानी आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी, इसका क्या चाहिए मुझे, इसके मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो फिर मुझे इसका मोलर मैस भी चाहिए पहले, तो इसका मोलर मैस हम निकालने लगे। आयरन जो होती है ये 2 हैं एटम, इसका याद रखें 55.8 या 56 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसके एटॉमिक मैस की 55.8 होती है। 3 दफा ऑक्सीजन है और 16 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 55 को 2 दफा, 55 से मुराद आता है 55, 55 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक सो वो आपको 110 मिलेगा। तो 0.8 को 2 दफा मल्टीप्लाई करो 1.6 होगा, तो 111.6 बनेगा, उसमें ये 48 आप ऐड करोगे, तो टोटल जो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना वो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट ही। इसका जो मोलर मैस होता है वो 159.6 होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 159.6 ग्राम्स पर मोल, ये आ जाएगा जी इसका मोलर मैस। होप सो कि आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। इनके देख ले 111 और 48 ये ऐड करोगे तो फिर ये तकरीबन 159 के करीब आ जाएगा, ठीक है, 0.6 में। तो ये आ गया मोलर मैस। अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो हमें इसका मैस गिवन कितना है 32, तो हम यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय करेंगे 159.6। तो यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ, ये आपने 2 स्टेप में करना है, ये नीचे ले आए और ये जो वो भी नीचे, तो मैं इसको थोड़ा बोर्ड में जगह बचा रहा हूँ। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 0.02 मोल आएंगे। कैलकुलेटर से आपने ये करना है, ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 19-20 का अगर फर्क हो तो आप कैलकुलेटर से उसको ठीक करना है। अब देखो, अब हमारे पास फेरिक ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो अब मैं बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को मैस में कन्वर्ट करूंगा। ये होती है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक अप्रोच, कि सबसे पहले हम जो गिवन अमाउंट है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जैसे ये मैंने निकाले, फिर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का अननोन सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स के साथ बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हुए, फिर जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको फिर जो डिजायर्ड हमारी वैल्यू है, जैसे कि यहां पे मैस में कन्वर्ट करें तो फिर कर लेंगे। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक अप्रोच होती है कि सबसे पहले जो अननोन सब्सटेंस है ना, उसका जो मैस है, उसका जो वॉल्यूम है या उसकी कंसंट्रेशन, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना। उन नंबर ऑफ मोल्स का जो हमारे पास अब नॉन वैल्यू थी जैसे इसकी है, उसको फिर कंपेयर करना, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करना बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर वो जो अननोन सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के आएंगे, फिर उसको हम गिवन मैस में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमसे पूछा गया। आई रियली होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, ये बार बार अप्रोच हमने यूज़ करनी है। सबसे पहले जो हमें गिवन अमाउंट होगी
किसी भी सब्सटेंस की जो नॉन वैल्यू है उसके निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि ये निकाले। फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक कंपेयर करके अननोन जो सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे और फिर जो उससे पूछा गया मैस वॉल्यूम जो भी वो बना लेंगे। तो आइए देखते हैं। अब हम वही अप्रोच यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड ये, और यहाँ मैं लिखूंगा एल्यूमिनियम। जिसके नॉन है उसको मैंने इस साइड पे लिखा, जिसके अननोन है। अब बैलेंस इक्वेशन में देखें, अगर ये 1 मोल इस्तेमाल हो, है ना, यानी ये अगर 1 मोल इस्तेमाल हो तो मेरे पास एल्यूमिनियम 2 मोल इस्तेमाल होती है ना, ऐसे ही है। लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 तो नहीं है, वो तो हमने निकाले कितने 0। तो मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.02 से, तो मैं इस 2 को भी मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 0.02 से। तो ये तो इतना ही आ जाएगा 0.02। तो यहां पे जो रेशियो आएगी वो इसके 0.04 आ जाएगी। सही है, बिल्कुल सही है, 2 से मल्टीप्लाई 0.04 मोल। ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एल्यूमिनियम के, जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं थे। तो हमने बैलेंस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है नजर आ रहा है, बैलेंस इक्वेशन का यूज करके इस अननोन सब्सटेंस के यानी एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। अब इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने मैस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास सिंपल सा मेथड है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो वो ट्रिक हम यूज करेंगे यहाँ पे। और अननोन सब्सटेंस का जो मैस हमसे पूछा गया था यानी एल्यूमिनियम का, वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये अब रिलेशनशिप जो होगा हमारे पास ओवरऑल ऐसा करने से, उसको हम बोलेंगे मैस मैस रिलेशनशिप। यानी आयरन ऑक्साइड का हमें मैस गिवन था, तो हम एल्यूमिनियम का मैस निकालने अब जा रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। हम मैस इन ग्राम ये निकालना चाहते हैं, छोटा m। तो ये जो n है ये अभी हमने निकाले, वो कितने हैं 0.04। मैस हम निकालना चाहते हैं मोलर मैस, यानी एटॉमिक मैस ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 का डबल करोगे 26 में स्लाइड सा इजाफा होता है, 27 होता है इसका ओवरऑल एटॉमिक मैस। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा जैसे बाकियों का सारों का याद किया। तो 0.04 मल्टीप्लाइज बाय 27 विच इज इक्वल टू मैस ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 1.08 ग्राम्स। तो इसका जवाब ये है जो हमने निकालना था। तो हमें उसने कहा था अगर फेरिक ऑक्साइड 32 ग्राम हम यूज करें तो बताओ कितने ग्राम एल्यूमिनियम यूज होगी ताकि वो एल्यूमिना और आयरन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो गिवन मैस था आयरन ऑक्साइड का यानी फेरिक ऑक्साइड का, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया। इन नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हुए कंपेयर करके एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, एंड देन इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मैस में। सो दैट्स इट अबाउट दिस एग्जाम्पल नंबर 4.12, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4.13। इसमें बनेगा वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्यों बनेगा, क्योंकि वो कहता है हाइड्रोजन गैस अगर 100 डेसीमीटर क्यूब हो और एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से ये रिएक्ट करे तो बताओ अमोनिया का वॉल्यूम कितना बनेगा। यानी वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछा गया है, तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम रिलेशनशिप। और मैं एक चीज़ आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बता दूँ कि जब भी हमें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, हमें मैस गिवन था, पहले हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर किया अननोन सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के, देन उसका मैस निकाला यानी एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम गिवन है किसका, हाइड्रोजन का। तो पहले हम हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हम अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बैलेंस इक्वेशन का यूज करके, और फिर वो नंबर ऑफ मोल्स जो अमोनिया के आएंगे उनको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वही स्टोकियोमेट्रिक अप्रोच है यहाँ पे, लेकिन अब मैथ्स के लिए नहीं है, वॉल्यूम के लिए है। तो इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना होती है। ये आपको पेपर में ऑलरेडी बैलेंस दे भी सकता है और आपको खुद से भी लिखना पड़ सकती है, तो इसलिए इस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए बैलेंस इक्वेशन को लिखने के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन हम लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर सारा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। देखें, नाइट्रोजन है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हम पहले भी बैलेंस कर चुके हैं। 2 3 बार 6 होता है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमें एक्सेस में दिया गया है, तो इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका वॉल्यूम हमें 100 डेसीमीटर क्यूब गिवन है और हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले मैं अगेन वही कहूंगा, जो सब्सटेंस हमें जिसका जो भी गिवन डाटा है उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन डाटा हमारे पास हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन की वॉल्यूम को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे वॉल्यूम वाला विद नंबर ऑफ मोल्स, जो कि ये है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हो, वॉल्यूम आपको 100 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, और मोलर वॉल्यूम आपको वैसे ही पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। जब आप इसका आंसर निकालोगे इसको डिवाइड करके, तो आंसर आएगा 4 पॉइंट। अच्छा, ये आपकी बुक में ना थोड़ा डिफरेंट वे से किया गया है, तो इसे आपने परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल सही अप्रोच है और असल अप्रोच है भी यही इसी तरह से, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आए हैं, शाबाश, ये हाइड्रोजन के आए हैं। ये हमने सारा काम किसके लिए किया, हाइड्रोजन के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये हाइड्रोजन के आए। अब हम बैलेंस इक्वेशन का यूज करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के तो आ गए, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू, मुझे पूरा यकीन है कि बातें मेरी आपको सारी समझ आ रही हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल की ही तरह है, सिर्फ यहां पे मैथ्स की जगह वॉल्यूम गिवन है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। किसका कंपैरिजन करना है जी, बिल्कुल सही है सर, हाइड्रोजन का और अमोनिया का कंपैरिजन करना है और इनके नंबर ऑफ मोल्स का कर रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक चेक करें, अगर ये 3 मोल हम लेते हैं, 3 मोल, तो ये 2 मोल बनती है, तो रेशियो बनी 3 और 2 की। तो पहले हम इस 3 को ना यूनिटी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 नहीं है, 4.46 है। तो पहले हम 1 मोल के लिए वैल्यू निकालेंगे। हम 3 को 3 से ही डिवाइड करते हैं, तो मैं इधर भी 2 को 3 से ही डिवाइड करूंगा। जो काम मैंने इधर किया है वही उधर करूंगा। इधर 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा, और इधर ये 2/3 रहेगा, इसको ऐसे लिखा रहने दें। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल 1 नहीं है हाइड्रोजन का, कितने हैं, 4.46। तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूं 4.46 से, तो इधर जो वैल्यू है उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 4.46 से, ठीक है। तो ये तो इतना ही रह जाना है 4.46। ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमारे पास आ जाने, कैलकुलेटर से जब आप करोगे 2.97। ये किसके मोल आए हैं भला, यस, ये अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स आए। लेकिन सर हमने अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स नहीं, हमने उसका मास निकालना था, सॉरी वॉल्यूम निकालना था। ऑफ कोर्स वॉल्यूम ही निकालना है। अब हम ये यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है क्या, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो मैं ये निकालना चाहता हूं, ये वाला वॉल्यूम, ये अमोनिया के लिए। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए हैं, 2.97 इज इक्वल टू वॉल्यूम मैं निकालना चाहता हूं, है ना। तो मोलर वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ कोर्स होगा, और वो है 22.414। तो ये वॉल्यूम आएगा। अब जब आप इसका आंसर लोगे तो आंसर आएगा 66 ये टोटल जो आंसर आएगा 66.56 आ रहा है। तो आप 5 के बाद 6 है, तो आप इसको 6 ही कर लो, ठीक है, या 5-6 से लिखना है तो पूरा लिख लो, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो ये इतने डेसीमीटर क्यूब हमारे पास अमोनिया बनेगी। तो देखो मैंने वही स्टोकियोमेट्रिक अप्रोच यूज की है कि हमें वॉल्यूम गिवन था और हमने अमोनिया का वॉल्यूम फाइंड करना था। तो पहले गिवन वॉल्यूम को मैंने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया, ये पहला स्टेप था। फिर इन नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस इक्वेशन का यूज करते हुए मैंने अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड किया, और इन नंबर ऑफ मोल्स को अगेन फार्मूला यूज करते हुए मैंने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। तो सारा काम फार्मूलों का है और अकल का है। और अगर आप बुक में पढ़ें स्टोकियोमेट्रिक अप्रोच को, तो वहां पे भी यही सारी बातें लिखी हैं। बुक में थोड़ा और तरीका यूज किया गया, मैं इस तरह से करवाता हूं, इस तरह से गलती के चांस कम होते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आपको सारी समझ आ गई है और ये न्यूमेरिकल भी सारा समझ आ गया। अब हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आ गया, एग्जाम्पल 4.14। अच्छा, इसमें वो कहता है हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। ये सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है उसके साथ रिएक्ट करता है और इससे सॉलिड लिथियम कार्बोनेट बनता है और साथ में लिक्विड वाटर बनता है। अच्छा, ये पहले बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। ये बेसिकली ये रिएक्शन को हम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं। देखें, लिथियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास होती है सॉलिड, ये रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि है गैस, और इससे प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है वो होती है लिथियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, और प्लस में H2O वाटर बनता है जो कि लिक्विड है। अच्छा, इसको यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट या स्पेस व्हीकल्स में, इसको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे,
अब देखो स्पेस में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हम एक्सेल करते हैं, गैस बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सांस लेने में जो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, उसको लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करवाया जाता है तो उससे लिथियम कार्बोनेट बनती है और पीने के लिए पानी बनता है। तो स्पेस में पानी की किल्लत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने रिमूव करना होता है, तो ये दोनों काम कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिथियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कर रही है, और साथ में एडिशनली वाटर बना रही है पीने के लिए फॉर द एस्ट्रोनॉट इन स्पेस व्हीकल्स। ऑलराइट, अब पूछा गया उसने, वो कहता है आप निकालो ये लिथियम कार्बोनेट का मैस, यानी इसका मैस निकालो कितनी बनेगी ये। जब हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड के 20 मोल इस्तेमाल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इसके 20 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होगी, तो बताओ वो कहता है मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट यहां पे कितना बनेगा। तो मुझे ये बताएं पहले तो ये रिलेशनशिप कौन सा है। सर ये है नंबर ऑफ मोल्स देकर मैस पूछा गया, तो ये मोल मैस रिलेशनशिप है। वेरी वेल डन। क्या है? मोल मैस रिलेशनशिप। पहले तो आपको ये स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप पता चल गया, यानी इस न्यूमेरिकल में हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं, हम मैस निकालने जा रहे हैं लिथियम कार्बोनेट का जो प्रोड्यूस हुई है 20 मोल्स ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड से। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है हम न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे जब भी इस तरह की इक्वेशंस हो ना, जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, तो आपने सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। ये तरतीब याद रख लें, मेटल देन नॉन मेटल, ठीक है, देन हाइड्रोजन, और लास्ट पर आपने बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। ये तरतीब आपने हमेशा याद रखनी है इस तरह की इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो मेटल यहाँ पे लिथियम है हमारे पास, तो लिथियम यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हैं, इसको आप सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लिथियम हो गई बैलेंस। अब नॉन मेटल हमारे पास यहाँ पे कार्बन है अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ये भी दोनों नॉन मेटल है, लेकिन उससे पहले जो नॉन मेटल है इनके अलावा उसको बैलेंस करेंगे। तो कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को लास्ट पे करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी आपको 2 नजर आ रही हैं। ऑक्सीजन 2 ये और 1 ये थी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 होगी, 2 और 2 4, इधर 3 और 1 4। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अच्छा, हमने करना क्या होता था, हमें जो नॉन सब्सटेंस होती थी, जैसे नॉन सब्सटेंस हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हमने नॉन सब्सटेंस के मैस को, वॉल्यूम को या कंसंट्रेशन को मोल्स में कन्वर्ट करना होता था। तो ये तो ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हमें इसमें ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं पड़ेंगे, पहले ही गिवन है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कंपैरिजन कर सकते हैं बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो अकॉर्डिंग टू, समझ आइए बात, यस, इसमें हमें एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा। सर वो कौन सा? वही बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं हमें कैलकुलेट करने पड़े लिथियम हाइड्रोक्साइड के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैस या वॉल्यूम गिवन होता है या कंसंट्रेशन गिवन होती, वॉल्यूम तो नहीं, खैर कंसंट्रेशन गिवन हो सकती थी या मैस, तो फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमारे लिए एक अलग से स्टेप होता, लेकिन इसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो पहले बैलेंस इक्वेशन में देखें, हम लिथियम हाइड्रोक्साइड का और लिथियम कार्बोनेट का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो ये आप लिख लें, यहाँ पे लिथियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिख लिया, ठीक है जी, और रेशो डाल के मैंने लिख दिया लिथियम कार्बोनेट। अब बैलेंस इक्वेशन में गौर से देखें, अगर ये 2 मोल लें तो ये 1 मोल बनती है, ऐसे ही है, तो 2 और 1 की रेशो है, क्लियर है। लेकिन इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 नहीं है, 20 हैं। तो पहले मैं इसको यूनिटी में कन्वर्ट करूंगा, 1। ये 1 कैसे आया, 2 1 कैसे हुआ, 2 को 2 पे ही डिवाइड किया, तो इधर भी 1 को किस पे डिवाइड करूंगा मैं, 2 पे। तो इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके 2 से 1 मोल बनेंगे तो 1 से आधा मोल बनेगा, सिंपल इज दैट। तो अगर मैं 1 को 20 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 20 मोल्स है ना मेरे पास, तो ये 20 हो जाएगा, और ये जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ, यस, ये 10 मोल आएगा। बहुत आसान है इस बात को समझना। देखो वैसे भी आम फहम भी यही कहती है, आम अकल भी यही कहती है, कॉमन सेंस भी, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन एवरी पर्सन, ठीक है, कॉमन सेंस का भी होना बड़ा जरूरी है। अच्छा खैर, 2 से 1 मोल बनता है लिथियम कार्बोनेट का, 1 से आधा बनेगा और 20 से 10 बनेंगे। अगर 40 होते तो यहाँ पे 20 बनते, अगर यहाँ पे 5 होते तो यहाँ पे 2.5 बनते, दैट्स इट। लेकिन आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया, 2 से 1, 1 से आधा। जब भी यहाँ जो भी वैल्यू है ना नंबर ऑफ मोल्स की, उसको यूनिटी बनाना होता है, फिर जो हमें गिवन होती है उसको मल्टीप्लाई करके इधर भी वही तरीका अडॉप्ट करके आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, लिथियम कार्बोनेट के। अब जस्ट इस लिथियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स जो 10 आए हैं, इसको हमने मैस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मोलर मैस चाहिए होगा लिथियम कार्बोनेट का। तो मोलर मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, सर जी ये बड़ा मसला है,
तो मैं आपको बता चुका हूं, ये एक एक एटम्स के एटॉमिक मैसेज को याद करोगे तो बाकी भी आने वाले जो चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है वो आसान हो जाएंगे और आपको एटॉमिक मैसेज आने चाहिए बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो अब ये लिथियम है हमारे पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 होता है, एटॉमिक मैस 7 होता है, ठीक है। अब ये 2 हैं तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का तो आपको पता है 12 है, एक ही है, और ऑक्सीजन 3 है, 16 होता है एक का, तो 7 2 बार 14 होता है, प्लस में 12 और प्लस में 48। अब 12 और 48 कितने होते हैं, 60, 60 में 10 जमा करो, सर 14 है, पहले 60 में 10 जमा करो, 70 और 4 74, तो ये कितना बना 74 ग्राम्स पर मोल। देखिए बगैर कैलकुलेटर से भी ये हो जाता है, फिर भी मैंने चेक कर लें तो कितनी गलती ना हो जाए, तो लेट मी चेक, 10 मोल हैं, इसका 73.9 लिखा हुआ है, लेकिन आप राउंड ऑफ करके 74 लिख सकते हो, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब हमने ये फार्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो हम निकालना क्या चाहते हैं, ये छोटा m, ये निकालना चाहते हैं, है ना। तो आपने करना क्या, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, ये वाले गिवन नहीं है बल्कि हमने निकाले हैं 10, बराबर है मैस हमने निकालना है, मोलर मैस कितना आया 74, तो 74 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाइज बाय 74 इज इक्वल टू m, सो m विल कम्स आउट 740 ग्राम्स। सो ये इतना मैस बनेगा लिथियम कार्बोनेट का अगर 20 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करेंगे विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है जी हमारे पास बिल्कुल, यहाँ पे 739 है आपकी बुक में, उसकी वजह यहाँ पे उसने ये वैल्यू यूज़ की है 73.9 की, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू यूज़ करते हो तो 739 आएगा, लेकिन मैंने जो वैल्यू यूज़ की 74 है तो 740 आ रहा है, तो एक का फ़र्क आ रहा है, वो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट आखिरी इस लेक्चर की एग्जाम्पल को देखते हैं और कवर करते हैं, उम्मीद है कि वो भी आपको इसी तरह अच्छे से समझ। इस लेक्चर की जो आखिरी एग्जाम्पल है दैट इज़ 4.15, इंटरेस्टिंग बड़ी है। अभी हमने मोल मैस रिलेशनशिप कवर किया, इसमें आपने मुझे बताना है ये कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। देखो वो कहता है हमारे पास एक एंटासिड है, यानी एंटासिड से मुराद है जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम कर सकता है, और वो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम उसको कहते हैं, ठीक है, NaHCO3, यस यही है, ठीक है जी। और हमें वो कहता है, अच्छा पहले तो ये बात को समझ, इस वीडियो की आखिरी जो एग्जांपल है दैट इज इंटरेस्टिंग 4.15, वो कहता है हमारे पास एक एंटासिड है, यानी एसिड के अगेंस्ट काम करने वाला बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब ये करता क्या है, ये हमारी फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो हमारा स्टमक जो सिक्रीट करता है ना एसिड, डाइट को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और अगर वो हमारा स्टमक ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है या एसिडिटी स्टमक में ज़्यादा हो रही है तो उसके खिलाफ एक एंटासिड होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो वो कहता है वो जो एंटासिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज होते हैं, उससे सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड, लिक्विड वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ये चीज़ इतनी हो तो ये चीज़ कितनी होनी चाहिए, यानी वो बेसिकली एंटासिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपस में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा। बताता हूँ क्या, वो हमें कह रहा है कि हमारे पास जी हाउ मैनी मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी न्यूट्रलाइज बाय 2.1 ग्राम्स ऑफ बेकिंग सोडा। तो हमें मैस ऑफ क्या गिवन है, मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, दिस इज इक्वल टू 2.1 ग्राम्स, ठीक है। और हमें पूछा गया है मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो न्यूट्रलाइज्ड होंगे, इतने ग्राम एंटासिड यानी सोडियम बाई, ये बेसिकली बेसिक नेचर का एंटासिड एसिड के खिलाफ काम करता है, तो न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं जो HCl के न्यूट्रलाइज्ड होंगे अगर हम 2.1 ग्राम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यह हमारे स्टमक में होगा। तो पहले तो मुझे बताएं ये रिलेशनशिप कौन सा बना। वेरी वेल डन, हमें मैस गिवन है और हमें मोल्स निकालने हैं, तो ये बना मैस मोल रिलेशनशिप। पिछली वीडियो में मोल मैस था तो ये उससे उल्टा है, वाइस वर्सा, मैस मोल रिलेशनशिप, यानी मैस दे के मोल पूछे गए हैं और मोल किसके पूछे गए, यस उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो न्यूट्रलाइज होगा बाय यूजिंग 2.1 ग्राम्स ऑफ एंटासिड व्हिच इज सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। बैलेंस इक्वेशन आपको दे दी जाए तो अच्छी बात है, ना दी हो तो आपने खुद बनाना सीखना है। और मैंने आपको बताया भी पिछली वीडियो में, पिछली एग्जाम्पल में
देखो यहाँ पे हमारे पास है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, ये गैस नहीं होती, ये सॉलिड होता है। और प्लस में हमारे स्टमक से आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक्वस होगा, एक्वस मीन, तो इसमें बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड एक्वस हालत में बनेगा हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। और प्लस में बनेगा यहाँ पे लिक्विड वाटर, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये एक्वस हालत में होगी, यानी वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है लेकिन ये पानी के अंदर साथ मॉइस्चराइज्ड होगी, इसलिए एक्वस लिखेंगे इसको। अच्छा खैर, पहले तो ये देखो, ये बेकिंग सोडा है जो एंटासिड है यानी बेस है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, साथ में एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। तो वो कहता है ये अगर हमारे पास कितने ग्राम हो, इसका मैस हमारे पास 2.1 ग्राम्स हो, तो बताएं इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो सकेंगे। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? चेक करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम यहाँ पे एक है, इधर सोडियम एक है, ये बैलेंस्ड है। फिर हमने नॉन मेटल को बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तो वो क्लोरीन है, देखें, और कार्बन है, ये दो नॉन मेटल है। तो पहले कार्बन को देख लें, इधर एक है, इधर एक है, क्लोरीन इधर एक है, इधर एक है, ये भी बैलेंस्ड है। फिर हाइड्रोजन को देखें, यहाँ एक और एक दो हैं, इधर दो हैं टोटल। ऑक्सीजन देखें 3 है टोटल, इधर एक और ये 2 3, तो ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल इसमें कोई हमें छेड़ने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम चूंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं HCl के, तो जो गिवन मैस है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसके बनाएंगे हम नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स बनाने के लिए मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट का चाहिए होगा मोलर मैस। तो सबसे पहले मैं मोलर मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मेरा जो आपको चीज़ है बताने का मकसद है वो मेरे ख्याल में समझ आ गया। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के, फिर बैलेंस इक्वेशन का यूज़ करके हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालेंगे, और आगे तो हमने जाना ही नहीं, मैस मूस तो निकालना ही नहीं है। तो मोलर मैस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। तो ये मेरे पास सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मैस, ये हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी कर चुके हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 होगा, 16 3 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, 23 और 1 24, 24 में 12 जमा करें 36 होता है, और 36 में अगर 48 को जमा किया जाए, मतलब ये 36 जमा 48, तो 6 और 8 14 होते हैं, ठीक है, 4 और 4 8, तो 84 बनेगा ग्राम्स पर मोल। मुझे ये चेक भी कर लेने दें, 84 ही है जी, बिल्कुल सही है, 84 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस है बेकिंग सोडा का। अब हमने यूज़ करनी है बैलेंस्ड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे आप लिख लें, अकॉर्डिंग टू, बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का कंपैरिजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ कंपैरिजन में कौन आ गया, HCl, ऐसे ही है। तो बैलेंस इक्वेशन में देखें, अगर ये 1 मोल लें तो ये भी 1 मोल यूज़ होता है, तो दोनों का आपस में जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो का कंपैरिजन है वो इक्वल है, ओके। तो जो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स है अभी मुझे निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो मैस ओवर मोलर मैस, ये तो हमने सिर्फ मोलर मैस निकाला था। तो मैस हमारे पास कितना गिवन है इसका, 2.1 ओवर में 84। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे मेरे पास एंटासिड यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा के, तो वो आ जाएंगे जी मेरे पास 0.025 मोल, ठीक है। तो यहाँ मैं एक को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, शाबाश, 1 मल्टीप्लाइज बाय 0.025, तो इधर भी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.025। सर इसको कुछ और नहीं किया, तकसीम क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 1 है। अगर ये 2 3 होता तो मैं इसको पहले 1 बनाता। तो 0.025 अगर ये होंगे तो ये भी इतने ही बनेंगे, ये इतने ही यूज़ होंगे, है ना, समझ आ रही, 0.025 है, 0025 है, 0.025 है, ठीक है। तो ये हमारे, तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना न्यूट्रलाइज होगा, यही, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो न्यूट्रलाइज्ड होंगे अगर हम 2.1 ग्राम किसका यूज़ करेंगे, हाँ, बेकिंग सोडा का। तो दैट्स इट अबाउट दिस एग्जाम्पल, और इसी के साथ ये वीडियो हमारी हुई एंड। थोड़ी लंबी हो गई प्रीवियस 2 वीडियो से, जिसमें पहली वीडियो में हमने 1 से 5, सेकंड में हमने 6 से 10, और इसमें हमने 11 से 15 एग्जाम्पल्स को कवर किया। इससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को तकरीबन ख़त्म कर देंगे। अगर वो ज़्यादा लंबी हुई तो उसको 2 वीडियोस में हम कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में आएंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आई है, अच्छी लगी है वीडियोस, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।